अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इजला वाशिक और मस्तूंग में 2 हाई टेम्पो ऑपरेशंस 12 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को ऑपरेशन किए गए। जिला वाशिक में 5 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई फितन हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं और आज जिला मस्तूंग में ऑपरेशन में मजीद 6 दहशतगर्द मारे गए हैं और ठिकाना तबाह कर दिया गया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, बताइएगा। देखें वलीद, ये रद्दुल फितना 3 के तहत जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और 12 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल कर दिए गए हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है मस्तूंग और जिला वाशिक में बलूचिस्तान के इलाके में हुए हैं, जहाँ पर ये इत्तलात थी कि ये दहशतगर्द जो है यहाँ मौजूद हैं और इनकी महफूज पनाहगाहें भी इसी इलाके में मौजूद हैं। तो इस पर ये रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 12 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल कर दिए गए हैं। उनके कब्जा से भारी मिकदार में असला और बारूद भी बरामद किया गया है। वरीद 5 अगस्त को जिला वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों की नकल हरकत पर उनका सुराग लगाया और कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी फितन हिंदुस्तान से ये तल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल किए गए। और 6 अगस्त को जिला मस्तूंग के इलाके में जो है ये इत्तलात मौसूल हुई थी कि यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं और उनके साथ दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादला में 6 के 6 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल कर दिए गए हैं, जहन्नम वासल कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। सोमालिया के वज़ीर दिफा की GSU आमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सोमाली वज़ीर दिफा की पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए काविशों की तारीफ की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना किरदार को सराहा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सोमालिया की सिक्योरिटी इस्तेदाद बढ़ाने में ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया गया। कहा, पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन के आज़म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब रवाना हुए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से यहाँ मुलाकात होगी, जिसमें पाक सऊदी बुरादराना ताल्लुकात, शराकतदारी, बाहमी ताउन और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की दावत पर दौरा सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। आर्मी चीफ व फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह ताड़र और मामले खुसूसी तारक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मजीद मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान उम्रा की अदायगी करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मोहित देरीना बरादराना ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और भाईचारे की अक्कासी करता है। ये दौरा खित्ते की सूरत हाल के कलील मुद्दी असरात के पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। पाक आर्मी एविएशन का बॉटपीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोहपैमाओं की लाशें बरामद कर ली गई हैं, सिक्योरिटी मुंतकिल कर दी और अमरीकी खातून कोहपैमा की जुज़वी बाक़ियात भी मुंतकिल की गई हैं। 3 अफराद की तलाश जारी है और हुकाम के मुताबिक खराब मौसम और मुसलसल बर्फानी तोदे गिरने के बायस एक पाकिस्तानी, एक नेपाली कोहपैमा और अमरीकी खातून की बाकी मानदा बाक़ियात ताहाल बरामद नहीं हो सकी। लापता कोहपैमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पास असलहे में कमी की तरदीद कर दी है। कहा है कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिकी दिफाई सनत पूरी रफ्तार से जदीद असलहा तैयार कर रखी है, जबकि ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद हथियार भी हासिल किए जा रहे हैं।
صدر ٹرمپ کے مطابق دفاعی کمپنیاں ریکارڈ تعداد میں نئے پلانٹس اور فیکٹریاں قائم کر رہی ہیں تاکہ امریکی فوج کی ضروریات ہر صورت پوری کی جا سکیں۔ کیا تھا کہ ایران سے متعلق جنگ کے دوران اسلحے کی ممکنہ قلت پر صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے وضاحت طلب کی ہے، تاہم وائٹ ہاؤس اور دیگر امریکی حکام نے ان رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلحے کی کمی سے متعلق دعوے درست نہیں ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ آپ نے ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان نئے انتظام پر مفاہمت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ نئے انتظام کے تحت جہازوں کی آمد و رفت کا نیا طریقہ کار متعارف کروایا جائے گا، تاہم آپ نے ہرمز مکمل طور پر نہیں کھولی جائے گی۔ ٹرانزٹ فیس سے متعلق فیصلہ ایرانی قیادت اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ قاسم غریب آبادی کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں پر دوبارہ عمل کے لیے تیار ہیں، جبکہ اطلاعات ہیں کہ ایران، عمان اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے پر آئندہ چند روز میں پیش رفت متوقع ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 36ویں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے ہر ضلع اور تحصیل تک الیکٹرک بس سروس پہنچانے کے عزم کا ادا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے گندم کی کمی کے تاثر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 36واں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام نے قائد محمد نواز شریف کی بے مثال قیادت پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام بھی ترقی، ستھرا مظفر آباد اور الیکٹرو بس جیسے جدید منصوبے چاہتے ہیں۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 30 سال بعد کچے کے علاقے میں اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم کا خاتمہ ہوا۔ کابینہ نے کچے کے علاقے میں پولیس کے لیے اسلحہ اور حفاظتی آلات کی خریداری کے لیے 1.1 ارب روپے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے کچے کے علاقے میں پہلی مرتبہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ کابینہ نے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، اچھی فصل کے باوجود گندم کی کمی کا تاثر باعث تشویش ہے، اس لیے اس حوالے سے جامع حکمت عملی اختیار کی جائے تاکہ کسانوں اور عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک کر کے وزیر تعلیم کے ماتحت کرنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ صوبے بھر میں 900 سیکٹری یونین کونسل کی بھرتی کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبہ بھر میں سرکاری دکانوں سے متعلق بھی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وکاس گوری، نیو نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈرنکنگ واٹر کی بوتلوں پر چارجز عائد کرنے کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈرنکنگ واٹر کی بوتلوں پر چارجز عائد کرنے کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ اجلاس میں ٹینکرز کے ذریعے صاف پانی گھر گھر پہنچانے، بوٹلڈ واٹر سپلائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور واٹر فلٹریشن اور بوٹلنگ پلانٹس کے قیام پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بھاولپور، رحیم یار خان، خوشاب اور ڈیرہ غازی خان میں جاری کلین ڈرنکنگ واٹر پائلٹ پروجیکٹ کی روزانہ رپورٹ طلب کر لی۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو عوامی فیڈ بیک لینے کی ہدایت کی۔ چاروں اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر پینے کے صاف پانی کی ضرورت کا تعین کرنے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 864 واٹر فلٹریشن پلانٹس پر کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ مزید 1913 پلانٹس جلد شروع کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں واٹر فلٹریشن کے لیے 1886 منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر پینے کا صاف پانی پہنچانا ان کا عزم ہے اور صاف پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں صاف پانی میسر نہیں، وہاں ہر صورت بوتلوں میں بند پانی پہنچایا جائے گا۔ وکاس غوری، نیو نیوز، لاہور۔ کچھ یوٹیوبرز بیرون ملک بیٹھ کر سیاست چمکا رہے ہیں، کسی کو ملک دشمن کی زبان بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں فیک نیوز کے سلسلے کو اب ہر صورت روکنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا تقریب سے خطاب۔ کہا، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ہمیں چسکے کی خبروں کی عادت ہو گئی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پر جس کا دل کرتا ہے بغیر ثبوت بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بیرون ملک فرار یوٹیوبرز ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ الزام لگانے والے کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام
करते रहेंगे। EOBI में मुस्तकिल चेयरमैन का ओहदा गुज़िश्ता 1.5 साल से खाली है। ज़रा के मुताबिक ग्रेड 20 के ऑफिसर जावेद शेख को बार बार अबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया जा रहा है। जावेद शेख की बतौर अबूरी चेयरमैन तीसरी मुद्दत 19 जुलाई 2026 को ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। जी जावेद बलोच, हुकूमत के अहम इदारों में तैनाती का मामला है, जहाँ पर गुड गवर्नेंस के मुतालिक सवालिया निशान है कि EOBI के चेयरमैन का ओहदा जो है वो 1.5 साल से खाली है, लेकिन कोई मुस्तकिल चेयरमैन तैनात नहीं किया गया। जबकि जावेद शेख जो कि ग्रेड 20 के अफसर हैं, उन्हें 3-3 माह की एक्सटेंशन देते हुए जो है वहाँ पे तैनात किया गया है। पहली एक्सटेंशन हुई, वो ख़त्म हुई, तो फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो जो लाखों पेंशनर्स हैं, जो लाखों लोग उससे वाबस्ता हैं, उनका मुस्तकबिल जो है वो उस पे एक उनको खतरा लाक है कि कैसे एक ऐसे शख्स को जो है वो अबूरी चेयरमैन लगाया जा रहा है जो कि इसका अहल ही नहीं है। और ग्रेड 20 के इस जावेद शेख साहब को जो है 3-3 माह की एक्सटेंशन दे के ये ओहदा जो है वो फिल किया हुआ है। कोई मुश्किल चेयरमैन न होने की वजह से ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे बद इंतजामी है, करप्शन की FIRs हो रही हैं, और इदारों में जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर पे जो है वो बद इंतजामी सामने नजर आ रही है। लेकिन हुकूमत इस मामले पे ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे जावेद। यौम आज़ादी की आमद के साथ लाहौर के बाज़ारों में कौमी रंग नुमाया हो गए हैं। सब्ज़ और सफ़ेद सजावट, कौमी परचम और आज़ादी थीम की एशिया की ख़रीदारी उरूज पर है, जबकि बच्चे और बड़े भरपूर जोश व जज्बे के साथ जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ बाजार सब्ज़ सफ़ेद रंगों से सजे हुए हैं, जहां कौमी परचम, सजावटी लाइट्स, आज़ादी थीम की टी-शर्ट्स, बैजिस, कैप, लाइट्स, गुब्बारे, फेस स्टिकर्स और दीगर अशिया खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही है। बच्चे भी भरपूर शौक के साथ कौमी परचम और आज़ादी की यादगार अशिया खरीद रहे हैं। कहते हैं कि वो इस बार 14 अगस्त भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त की तैयारी के लिए मैं अपने भाइयों को साथ लेके आया हूँ मार्केट। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, अब उनकी शॉपिंग कर रहे हैं। पूरे जोश में हूँ मैं, ठीक है, 14 अगस्त मनाने के लिए। दुकानदारों के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ खरीदारों की तादाद बढ़ रही है। शहरी बड़ी दिलचस्पी के साथ खरीदारी कर रहे हैं और आइंदा दिनों में मजीद रश की तवक्को भी की जा रही है। बच्चे बहुत जोशो खरोश से लेके जा रहे हैं। जो माल पिछले 15-20 दिन में नहीं बिका, 7 दिनों में बिक गया। तकरीबन मार्केट 90% फ्री हो चुकी है। लाहौर में जश्न आज़ादी के रंग हर जानिब नुमाया हैं, जहां कौमी परचमों की बहार और वतन से मोहब्बत का जज्बा हर चेहरे पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सलमान शेख के साथ नूर बिस्मान, न्यूज़ लाहौर। गुजरावाला में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स में दुकानें कौमी परचमों, झंडों, बैजेस, सफ़ेद और सब्ज़ मलबूसात और दीगर सजावटी अशिया से सज चुकी है। मज़ीद तफसीलात गुजरावाला से अपने नुमाइंदे आरिफ जट से ले लेते हैं। जी आरिफ जट, बताइएगा क्या अपडेट है? आज मुल्क भर की तरह गुजरावाला में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो शहरों से जारी हैं। मुख्तलिफ बाजारों में स्टॉल्स लग चुके हैं। सब हलाली परचम के साथ जो है मुख्तलिफ बैचेस, झंडियाँ और खवातीन की ज्वेलरी जो है वो नए डिजाइन का जो तैयार की गई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खवातीन और बच्चों के जो मलबूसात है वो खास तौर पर 14 अगस्त के हवाले से तैयार किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। 14 अगस्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों की शॉपिंग वगैरह करने आए हैं, ठीक है। अभी कुछ बच्चे घर में भी हैं, उनके लिए भी शॉपिंग करने आना है। माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तानी बैग हैं। जैसे आपने शहरी बच्चों की बात सुनी कि वो भी झंडे और पैसे जो है वो खरीद करके जो है 14 अगस्त की जो है जो तैयारी है उसमें मसरूफ है। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। करबला में रूह परवर मनाज़िर देखने को मिले। गवर्नर पंजाब ने मुल्क कौम की तामीर और तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी की बदौलत आज पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी को पूरी दुनिया से मुस्लिम और गैर मुस्लिम खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी शिया, सुन्नी, वहाबी या किसी ख़ास फ़िरक़े के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए थी। हुकूमत से तवक्को करता हूँ कि बज़रिया सड़क करबला आने वालों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गवर्नर पंजाब ने रोज़ा मुबारक के अहाता में नवाफिल भी अदा किए।
अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए नया न्यूज़।